सभी साथियों को नमस्कार। श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर धाकड़ सर इतिहास की क्लास में आपको ले चलता हूं। और इतिहास की क्लास में इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था वो था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का जो विकास है, आपको ज्ञात है कि 600 साल ईसा से पहले, 600 साल पहले या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका उद्भव माना जाता है। इस काल को जो हम कहते हैं कि महाजनपद काल में महाजनपदों का विस्तार और विलयन चल रहा था। उसमें मगध जो है अपने साम्राज्य में सभी महाजनपदों को विलय करने की प्रतिष्ठा में लगा था। लेकिन इसी समय जो दो महापुरुष हुए, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, उन्होंने एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म को विकसित करने में प्रयासरत है। उसमें तात्कालिक प्रभाव से जो है बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रासंगिकता मिली थी। और ये जो दोनों धर्म हैं तात्कालिक समाज के अनुकूल सामान्य जीवन को लेकर उनको संकलित उपदेश है, नियम है, कानून कायदे हैं, जिस पर चलकर व्यक्ति जो है सामान्य व्यक्ति भी जो महामानव, देवमानव, ऋषि और ईश्वर के समकक्ष पहुंच सकता है। तो आइए दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म में जो टॉपिक चल रहा था वो था महात्मा बुद्ध से जुड़े हुई जो प्रमुख आंदोलन की जो गति थी वो शिक्षाओं से थी। और बौद्ध के जीवन चरित्र को समझते हुए उनकी शिक्षाओं का अध्ययन हम कर रहे थे। बुद्ध की शिक्षाएं जो बताई गई थी, उनकी छोटी छोटी बातें जो व्यक्तिगत जीवन में प्रभावित करने वाली और सबसे अच्छे सूत्र जो कि मनुष्य को महामनुष्य और महामानव बनाने की जो है चेष्टा करते हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए ये छोटे छोटे सूत्र जो हैं वो शिक्षाओं में सम्मिलित किए गए। आइए दोस्तों, इससे पूर्व जो हम पढ़ चुके थे वो क्या था कि बुद्ध के द्वारा जो आर्य सत्य, त्रिपिटक, जो उनके द्वारा उपदेश दिए गए थे, जो ग्रंथ थे इनके बौद्ध धर्म के, वो बताए गए थे। इसी प्रकार उन्होंने 10 शील का भी अध्ययन कराया था। 10 शील जिसमें कि 5 वे शील गुण जो कि जैन धर्म में भी आते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, ये वाली बात है। और 5 गुण जो है महात्मा बुद्ध ने और जोड़े। ऐसे करके जो है 10 शील हो जाते हैं। इसके बाद जो आता है बिंदु दोस्तों, वो आता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। अब आप ये सोचेंगे त्रिरत्न ये जो शब्द है या बौद्ध धर्म की जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो तो जैन धर्म का है, क्योंकि इस समय जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है साथ साथ समानांतर विकसित पल्वित हो रहे थे। महावीर स्वामी ने भी तात्कालिक जो समय के अनुकूल जो नियम थे उनको संकलित किया था। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी उन्हीं नियमों को, उन्हीं बिंदुओं को अपने धर्म में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे थे। जैन धर्म थोड़ा इससे प्राचीन है। वो तात्कालिक जो महावीर स्वामी थे उन्होंने उनके पहले जो सनातन जो शिक्षा दीक्षा चली आ रही थी उनको परिष्कृत उन्होंने करने का प्रयास किया था। लेकिन महात्मा बुद्ध से भी ये प्राचीन थे। अब उनके जो छोटे छोटे सूत्र थे उनको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उन्होंने बौद्ध धर्म में भी लागू किया। त्रिरत्न जो है जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। और आपको ये पता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। ये आगे वाले विषय में आने वाला है। लेकिन बौद्ध धर्म में ये त्रिरत्न अलग है। वो कौन से त्रिरत्न है ये ध्यान रखना है आपको। पहली बार जैसे आपको मिलेगा, किताबों में बहुत कम मिलता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सामान्य रूप से और प्रश्न बनता है। साथियों, त्रिरत्न में सबसे आता है बुद्ध। स्वयं महात्मा बुद्ध को एक रत्न गिना गया है। दूसरा रत्न जो आता है स्वयं महात्मा बुद्ध के द्वारा बनाया गया संघ। और तीसरा आता है उनके द्वारा जो बनाया गया, चलाया गया जो धम्म था, वो धम्म इसमें सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार जो है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन सा है? 3 रत्न, 3 जो महान रत्न है, चमकने वाले सितारे हैं, वो आता है महात्मा बुद्ध स्वयं एक, दूसरा आता है संघ और तीसरा आता है धम्म। अब देखो ये तीनों का जो है जुड़ाव किससे है? महात्मा बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध स्वयं जो इस धर्म के संस्थापक हैं तो रत्न होंगे। और उनके द्वारा जो संघ बनाया गया है वो संघ जो वो भी एक तरह का रत्न है। इसकी स्थापना जो है साथियों कहाँ हुई थी? इनकी स्थापना हुई है दोस्तों सारनाथ में। सारनाथ में सबसे पहला उन्होंने प्रथम उपदेश भी दिया था।
और प्रथम उपदेश जो है यहाँ पर देने के बाद जब शिष्य मंडली बनने लगी, शिष्यों की अनवरत श्रृंखलाएं बनने लगी, तब उन्होंने वहां पर एक संघ या मुख्यालय की स्थापना भी की है। और वहां पर आपको पता है कि प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। इसी प्रकार बात आती है, ये बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उन संघों में इनका निवास रहता था। धीरे धीरे जो है शिष्य के धर्म से दीक्षित होने लगे थे, श्रावक श्राविका बनने लगे थे। अब ये संघ जो बड़ा हो गया, ये विस्तारित होने लगा, तो इनके द्वारा जो प्रचारित जो नियम कानून जो विधाएं थी वो क्या बन गया? धम्म बन गया। आज हम धर्म कहते हैं, लेकिन पाली भाषा में इसे धम्म कहते हैं। अब ये जो तीनों रत्न है, बुद्ध, संघ और धम्म, इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, फिर बौद्ध धर्म में एक स्लोगन बन गया था, टाइटल बन गया था, और एक इनके लिए महान सूत्र बन गया था। क्या? एक संस्कृत में शब्द बताया गया है कि इनके बारे में जो तीनों रत्न है वो एक एक करके जैसे उसमें आता है, उसका एक सूत्र वाक्य बन गया था। जैसे बुद्ध है तो बुद्ध से जुड़ा हुआ कौन सा वाक्य बना? बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी प्रकार जो है दूसरा कौन सा बना? संघ था, तो संघ से जुड़ा हुआ जो सूत्र बना, जो इनका महान जो संकेत बना, वो क्या था? संघम शरणम गच्छामि। अर्थात बुद्ध की शरण में आओ, अर्थात संघ की शरण में आओ। और तीसरा जो रत्न बना वो क्या है? वो तीसरा है धम्म। अर्थात यहाँ पे बताया गया है धम्मम शरणम गच्छामि। अर्थात साथ ही यह बताया गया है कि ये जो महासूत्र जो बने हैं इनके बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि और तीसरा आता है धम्मम शरणं गच्छामि। ये तीन जो रत्न है इनकी शरण में आने से ही मनुष्य का क्या होगा? उद्धार होगा। यही एक ध्येय वाक्य इनके बन गए थे, और ये तीनों त्रिरत्न से जुड़े हुए हैं। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात हुई थी कि बुद्ध, संघ और धम्म। एक सामान्य सी जानकारी बता देता हूं कि राजस्थान के जब सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाता है तो वहां पर इनसे जुड़ी हुई बात आपसे पूछ सकता है। क्या? सबसे पहली बात तो है कि इन त्रिरत्न का उल्लेख या जानकारी सबसे पहले कहां से होती है? तो इनकी जानकारी जो पुरातात्विक रूप से जो जानकारी प्राप्त होती है वो राजस्थान से होते हैं। और राजस्थान से कहां होते हैं? तो राजस्थान में बुद्ध के आगे अनुयायी और अशोक के द्वारा बनाया गया निर्मित जो संघ है, स्थान है, वो है दोस्तों आपका जयपुर, और उसे कहते हैं बेराट। बेराट की सभ्यता जहां पर बताई गई है, बेराट की सभ्यता में जो पहाड़ियां मिली हैं वहां पर जो है बौद्ध संघ काफी अच्छा विकसित बनाया था, और उसको अशोक ने भी विकसित किया था। तो जयपुर या बेराट की पहाड़ियों में की सभ्यता में जो एक पहाड़ी मिली थी, जिस पहाड़ी का नाम है दोस्तों बीजक की पहाड़ी या डूंगरी। बीजक की जब ये डूंगरी मिली थी, इस बीजक की डूंगरी का उत्खनन विस्तार से अपन चर्चा इतिहास में करेंगे बाद में। बीजक की डूंगरी का जब उत्खनन विशेष रूप से किया गया था, तब यहां पर जो है दोस्तों एक बुद्ध अशोक के द्वारा स्थापित एक लघु शिलालेख मिला है। लघु शिलालेख में जो है इस तरह की जो बातें त्रिरत्न की, जिसमें बुद्ध, संघ और धम्म की बात लिखी हुई थी। ये लघु शिलालेख है दोस्तों। लघु शिलालेख का मतलब होता है आकार में छोटा नहीं, जिसमें लेख जो है कम संख्या में या कम लाइनों में लिखा गया। कुछ ही बात महत्वपूर्ण लगी थी, अशोक के द्वारा ये स्थापित है। और ये जो है वर्तमान में एक दूसरा नाम भी इसका प्रसिद्ध है लघु शिलालेख या बीजे की डूंगरी पर, उसका नाम है भाब्रू। ये बौद्ध साहित्यों में ये नाम मिलता है भाब्रू शिलालेख। अब इस भाब्रू शिलालेख से जब ये वृत्ताकार पहिए के आकार में ये अभिलेख मिला है, इस अभिलेख के चारों ओर जो है छोटे छोटे जो है यहाँ पर सूत्र लिखे हुए थे, जो बातें लिखी गई थी। इस बात में ही सबसे पहले जो है त्रिरत्न की बात लिखी गई। तो ये त्रिरत्न की जानकारी हमें मिलती है बेराट सभ्यता से या भाब्रू शिलालेख से, जिसमें ये नाम लिखे बुद्ध, संघ और
धर्म का उल्लेख आता है। तो दोस्तों ये थे अपने बौद्ध धर्म में क्या था, त्रिरत्न। आगे चले, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में अगला बिंदु आता है कि बुद्ध जब अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे तब शासक वर्ग जो क्षत्रिय लोग थे, उन क्षत्रिय लोगों ने जो है ब्राह्मणों से जो खफा होकर अपने हिसाब से शासन प्रशासन और धर्म का विकास करने के लिए प्रयासरत थे। बहुत सारे जो राजा तात्कालिक जो थे उन्होंने, क्षत्रिय राजा जिन्होंने कि जैन धर्म को संरक्षण दिया या जैन धर्म की ओर झुका हुआ, और अपनी ही पीढ़ियों में कुछ लोग ऐसे थे जो कि बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव हो गया। ऐसे करके जो क्षत्रिय राजा तात्कालिक थे वो या तो जैन धर्म की ओर गए या बौद्ध धर्म की ओर गए। यह हो सकता है कि पहले जैन धर्म में थे फिर बौद्ध धर्म में भी आ गया, यह हो सकता है पहले बौद्ध धर्म में थे फिर जैन धर्म में आ गए, यह हो सकता है कि पिता जैन धर्म में था बेटा बौद्ध धर्म में आ गया। इसीलिए ये कह सकते हैं कि बेटा अगर बौद्ध धर्म में, पिता बौद्ध धर्म में है, बेटा जैन धर्म में भी आ सकता है। ये तात्कालिक जो धार्मिक उथल पुथल है, इसलिए इसे प्राचीन इतिहास का धार्मिक आंदोलन कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि बौद्ध धर्म में जो संघ चला था, इस संघ में सम्मिलित होने वाली जो है महिलाएं भी कौन थी और राज्य की संरक्षण देने वाले शासक भी कौन थे। तो पहले बिंदु में हम देख लेते हैं इस धर्म में कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो महिलाएं थी वो शिष्याएं कहलाई, श्राविकाएं कहलाई। और ये श्राविकाएं कौन कौन थी उनके बारे में प्रश्न बनता है, आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा। कौन सा प्रश्न मैं विस्तार से बता रहा हूँ। अभी मैं इन शिष्याओं के बारे में पहले बता रहा हूँ, इससे पहले एक आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मैंने एक बात बताई थी कि महात्मा बुद्ध ने जब संघ बनाया था या शिष्यत्व प्रणाली अपनाई थी और संघ का निर्माण सारनाथ में किया था, तब उन्होंने किसी महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश नहीं दिया था। और ये भी बताई थी कि बुद्ध का जो है प्रिय शिष्य कौन था, आनंद। आनंद जो शिष्य था उनके कहने पर महिला या सबसे पहले गौतमी को जो है संघ में प्रवेश दिया गया। तो सबसे पहली बात आती है कि महिलाओं का प्रवेश की जो रिक्वेस्ट है, फरमाइश है, वो किसने की थी, आनंद ने। और महात्मा बुद्ध जो है आनंद की जो निवेदन था उसको टाल नहीं सके, और जब उनके रिक्वेस्ट करने से या उनके अनुनय विनय करने से जब गौतमी को संघ में प्रवेश दिया, अर्थात महिलाओं का जो है संघ में प्रवेश हो गया, महिलाओं का संघ में प्रवेश हो गया, तब बुद्ध ने कहा था कि जो मैंने दृष्टांत या जो मैंने दूरवर्ती जो उद्देश्य तय किया था इस संघ का, वो आगे चलकर मुझे धूमिल होता दिखाई दे रहा है। क्यों, कैसे कि जब संघ में महिलाओं का प्रवेश हो जाएगा तो आप उसने जो है कठोर नियमों से नहीं बंध पाओगे, उनका कर्तव्य पालन नहीं कर पाओगे। आगे चलकर अगर इनमें आपने सावधानी नहीं बरती, आपके चरित्र में सुधार नहीं हुआ, तो आगे चलकर ये धर्म जो है पतित की ओर जा सकता है या पतन की ओर जा सकता है। ये बात बुद्ध के द्वारा स्वयं कही गई थी, किसको, आनंद को। लेकिन ये संकल्प था, उन्होंने जो बात कही थी उस संकल्प की जो है वो आनंद या उनके शिष्यों ने तो नहीं होने दी इसकी पुष्टि। लेकिन आगे चलकर जो है विकृतियां समावेश हुई और फिर बाद में बौद्ध धर्म जो है सीमित हो गया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि पहली जो संघ में जो है प्रवेश करने वाली कौन थी, खास कौन महिला कौन सी थी, कौन से धर्म जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई महिला कौन कौन सी रही है, वो आपको सामने रखता हूँ। सबसे पहला आता है कि प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी वही है जो महामाया का निधन हो जाने के पश्चात जो है सिद्धार्थ के पिता ने जो है क्या किया था, उसकी बहन जो महामाया की बहन गौतमी से विवाह कर लिया था और उनका पालन पोषण उसी ठाट बाट के साथ किया गया। तो अर्थात मौसी भी कहलाई, पालन करने वाली वी माता भी कहलाई। जब बुद्ध को ज्ञान हो गया था और अपने शिष्यत्व की जो पराकाष्ठा पे पहुंच रहे थे, तब बुद्ध की मौसी वी माता, बुद्ध की प्रथम शिष्या जो है, ये आनंद के कहने पे स्वीकार की गई हैं। अब ये आनंद के कहने से जब एक आ गई तो दूसरे का प्रवेश हो जाना भी सुनिश्चित हो जाता है। तो ये प्रथम शिष्या है जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आगे चलें। इसी प्रकार दूसरा धर्म जो ग्रहण करने वाली कौन है, बुद्ध की पत्नी। अब जब वो गृह त्याग करके महाविनिष्क्रमण को चले गए थे, तब अपने पत्नी, पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को भी छोड़ के गए थे।
लेकिन ये घर पर जब अकेले थे या अपने पति को जब इतने उच्च जो है स्थान पर पहुंचे देखा, ईश्वरीय समकक्ष जो विधाओं से उन्होंने उत्प्रोत पाया, तो उन्होंने कहा कि ये मनुष्य जीवन जो है क्यों नहीं भगवान के लिए या इसके परिष्कार के लिए लगाया जाए। तो गौतमी ने जब अपने शरीर को अपने भगवान के प्रति समर्पित कर दिया या इस धर्म के प्रति समर्पित कर दिया, तो यशोधरा से भी नहीं रहा गया और उसने भी जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ये जो थी यशोधरा कौन थी? बुद्ध की पत्नी। आगे की महिलाओं के बारे में देखते हैं। अगला आता है नंदा। तीसरी जो महिला है नंदा कौन थी? मां प्रजापति गौतमी की पुत्री। पहले ये सांसारिक जीवन जी चुके थे। इनके परिवार की जो संभावना थी, उन परिवार के लोग जो हैं अपना सांसारिक मोह माया से विमुख होकर ये ईश्वर की शरण, ईश्वर के रास्ते पर चलने पर आतुर हो गए। अब नंदा जो गौतमी की जो पुत्री थी और पुत्री होने के कारण अब ये बुद्ध की क्या कहलाई? बहन भी कहलाई। अब इसका कारण है कि बहन, पत्नी, माता, उन्होंने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अगला आता है आम्रपाली। यह नहीं कि परिवार के लोगों में ही इस तरह के उच्च स्तरीय गुण थे, अन्य जो सामाजिक महिलाएं, सामान्य महिलाएं थी, वो भी संघ में प्रवेश ले सकती थी। उसने नियमों का पालन करना जरूरी था। आगे जो बड़ी थी आम्रपाली, ये थी वैशाली की नगर वधु। अब यहाँ पर ये बात सोचनी है कि क्या क्षत्रिय परिवार, क्या ब्राह्मण परिवार, क्या उच्च वर्ग के या धनिक लोगों को ही बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का अधिकार था क्या? नहीं। जो भी अपने कर्म बंधन में बंधे हुआ जो मनुष्य जीवन धारण कर रहा है, वो हर व्यक्ति पात्र है, अपने कर्म बंधनों से मुक्ति पाने का जो है अधिकारी है और इस रास्ते पर हर कोई चल सकता है, लेकिन उससे केवल संकल्प जो है संकल्प की पराकाष्ठा होनी चाहिए। अगर संकल्प का धनी है तो अपने मुक्ति के लिए हर कोई प्रयास कर सकता है। इस प्रकार उस नगर वधु ने भी, आम्रपाली ने भी जो है बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण किया। आम्रपाली जो है इसने जो है वन का निर्माण कराया था। किसका? आम्रपाली वन, जो कि संघ या उनकी जो शिक्षा दीक्षाओं के लिए या सत्संग के लिए जो है छाया के लिए छायादार वृक्ष बन लगाए थे। आगे आता है पांचवी विशाखा। विशाखा जो महिला थी कौन थी? अंग जो जनपद था जो मगध के बगल में था, उसके बद्दी ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री। श्रेष्ठी का मतलब जो व्यापारी होता था उनका मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। उनकी जो पुत्री थी वो थी क्या नाम? विशाखा। उसने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। एक और आता है श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार का निर्माण और बुद्ध को प्रदान किया। कुल मिला के बता रहे हैं कि विशाखा जो है एक धनिक वर्ग की लड़की थी और उस श्रेष्ठी के धन का सदुपयोग करने के लिए उसने जो है एक विहार का निर्माण या संघ जो है परिसर का निर्माण कराया और वो जो है बुद्ध को अर्पित कर दिया था। ये बात उल्लेख आता है। अगला आता है छठवीं क्षेमा। क्षेमा नामक जो महिला थी, क्या इसका गुण है? ये बिंबिसार की पत्नी थी। बिंबिसार की पत्नी, इसका मतलब है कि इस समय जो है इस क्षेत्र में जो शासन किसका था? हर्यक वंश का। जब हम महाजनपदों का विकास देखे थे तब हमने पढ़ा था मगध के उत्कर्ष में 4 राजवंश थे। हर्यक वंश सबसे पहला था। हर्यक वंश का जो है पहला शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का जो पुत्र होता है वो होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु। अब बात आती है अजातशत्रु के बाद जो है अन्य उत्तराधिकारी होंगे कि बिंबिसार, जब ये उल्लेख आ रहा है कि बिंबिसार और बिंदुसार जो अशोक का पिता वो अलग हैं, वो मौर्य वंश की बात है जो आगे आती है, अभी यहाँ नहीं है। हर्यक वंश का जो संस्थापक है बिंबिसार, उसने तो है जैन धर्म को महत्व दिया था। आगे आएगा, मैं भी पढ़ाऊंगा कि इसने जैन धर्म की ओर इसका झुकाव था। लेकिन इसकी जो पत्नी थी बिंबिसार की, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? क्षेमा, इसने जो है बौद्ध धर्म या बुद्ध से ज्यादा प्रभावित थे। अब इस बुद्ध से प्रभावित होने के कारण इस क्षेमा के प्रभाव से जो इसका पुत्र होगा कौन? अजात शत्रु। वो अजात शत्रु ने जो है प्रथम बौद्ध संगीति का जो है आयोजन भी कराया था और बौद्ध धर्म से ओतप्रोत रहा है। तो ये मां के प्रभाव के कारण ही संभव हो पाया है।
तो आगे यहाँ पर कि पिता जो है जैन धर्म से प्रभावित है, लेकिन पुत्र जो है वो किससे हो गया था, बौद्ध धर्म से प्रभावित है। माँ किससे प्रभावित थी, बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म बदलना किसी प्रकार का जो है हीन काम या इस तरह से जो है अपरिवर्तनीय नहीं था। अगली महिला आती है मल्लिका। अब मल्लिका की जब अपन बात करें तो ये कौन थी, कौशल नरेश जो शासक था तात्कालिक, उसका नाम था प्रसेनजीत, ये इसकी पत्नी थी। इस प्रसेनजीत की पत्नी ने जो है दोस्तों मल्लिका ने कौन सा धर्म या किसकी तरफ आकर्षित हुई, बुद्ध धर्म की ओर या बुद्ध की ओर, और इसने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। आगे चले, आठवीं जो महिला है वो है सामावती। सामावती जो है इसका क्या परिचय है, कौशाम्बी जो नरेश था उसका नाम था वत्सराज उदयन। अब उदयन की जो पत्नी जो है, इनकी कई पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी थी सामावती जिसने जो है किसका कौन सा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। जबकि उदयन के साथ जो एक वासव दत्ता नामक जो है प्रेमिका या पत्नी या रानी का उल्लेख आता है, जिसका जो है साहित्य रचना भी की गई है। स्वप्न वासव दत्ता जो रचना है वो उदयन और वासव दत्ता से जुड़ी हुई है, लेकिन जो है उदयन की एक पत्नी जिसका नाम था समावती, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इसी प्रकार जो है एक नहीं 8 महिलाएं तात्कालिक रूप से जो है बौद्ध धर्म से या बुद्ध से प्रभावित थी और बौद्ध संघ में उन्होंने क्या किया था, प्रवेश ले लिया था। चले आगे, तो ये थे दोस्तों बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली महिलाएं। अब आता हूं मैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए शासक क्षत्रिय राजा जिन्होंने या तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया या बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, उससे आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया। हम आगे तो उसमें आता है बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक जिन्होंने इस धर्म को बढ़ाने में, ग्रहण करने में या इसको विस्तारित करने में पूरा सहयोग दिया। हम आपके सामने है, सबसे पहले मैं जिस शासक की बात करता हूं वो आता है बिंबिसार और अजातशत्रु। अभी चर्चा हुई थी कि क्षेमा जो कि बिंबिसार की पत्नी थी वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर चुके थे। अब यहाँ पर दोनों का आ रहा है, पिता और पुत्र दोनों का उल्लेख आ रहा है, बिंबिसार भी है और अजातशत्रु भी है। इसका मतलब ये है कि क्या बिंबिसार जब जैन धर्म की ओर चला गया था, क्या बौद्ध धर्म से उसका झुकाव बिल्कुल हट गया क्या, या उसे जो है छोड़ चुका था क्या, नहीं। जो अच्छाइयाँ, जो उसे अच्छा लगा, जो धार्मिक रूप से अच्छे गुण लगे, जो नियम लगे, वो दोनों तरफ से भी अपनाता रहा। तो यहाँ पर बात आती है बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक है और मगध का भी संस्थापक कह सकते हैं, इसने प्रारंभ में बौद्ध धर्म की ओर झुकाव किया था। इसी से प्रभावित होकर इसकी पत्नी ने भी झुकाव किया और आगे चलकर जो अजातशत्रु जो है वो भी प्रभावित हुआ था। और इसका जो है चमत्कारिक जो काम होगा वो प्रथम बौद्ध संगति आयोजित करेगा। आगे आ रहा, तो ये दोनों कौन थे, हर्यक वंश के मगध नरेश थे। आगे आता है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत का उल्लेख अभी हुआ था क्योंकि इसकी पत्नी ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो ये कौन था, कौशल नरेश जो था प्रसेनजीत, इसने भी बौद्ध धर्म को प्रभावित किया, बुद्ध को अपने यहाँ पर संरक्षण दिया, अपने यहाँ पर केंद्र में, अपने क्षेत्र में इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरा सहयोग दिया था। तीसरा राजा लेते हैं उदयन। उदयन और वासव दत्ता की जो अभी मैंने बात बताई थी, एक जो पत्नी थी दूसरे सामावती, उस सामावती जो है पूर्णतः बौद्ध धर्म से ग्रहण कर चुकी थी, लेकिन उदयन भी जो है क्या इस धर्म से प्रभावित था, बिल्कुल था। उसने अपने राजकीय संरक्षण दिया, अपने यहाँ पर जो है कई संघों का, विहारों का निर्माण भी कराया और प्रचार के लिए पूर्णतः राजकीय संरक्षण सहायता प्रदान की है। आगे चले प्रद्योत, चौथा जो शासक जिसकी बात करते हैं, ये तात्कालिक जो महाजनपद थे उनके शासकों की चर्चा कर रहे हैं। कुछ श्रेष्ठ होंगे, कुछ जो होंगे गणराज्य होंगे, जिनके प्रमुख होंगे उनकी भी चर्चा आएगी। तो तात्कालिक महाजनपदों के राजा थे, उन राजा भी बुद्ध से प्रभावित थे। अब आता है प्रद्योत, चंड प्रद्योत जिसे कहते हैं, ये अवंती नरेश था। अवंती नरेश जो है प्रद्योत जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित था। आगे आएगा बिंबिसार, अजातशत्रु और इनकी क्या कहानी थी, जब मैंने पहले भी बताया था, आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे जब ये जो मगध का उत्कर्ष समाप्त हो जाता है, मौर्य वंश चलता है, तो आगे के जो महात्मा बुद्ध की
जो शरीर छोड़ने के पश्चात भी जो राजवंश चले हैं उन्होंने भी इस बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो हम ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी के आगे के सालों तक भी इसमें बात कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाता है मौर्य वंश में। मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, लेकिन वो जैन धर्म से प्रभावित था। लेकिन जैन धर्म चंद्रगुप्त का जो पुत्र होता है बिंदुसार और उसका जो पोता होता है अशोक, वो अशोक और दशरथ जो है पूर्णतः जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित है। दोनों मगध के नरेश हैं, समय के अनुसार शासक बने हैं और इन्होंने बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय दिया और उसके विस्तार का जो है बीड़ा उठाया था। सबसे ज्यादा श्रेय ज्यादा जाता है विस्तार का, वो अशोक हो जाएगा। आगे चले। कुषाण शासक ये विदेशी हैं दोस्तों, और विदेशी शासक जो कुषाण है, ये विदेशी एक शाखा जो अपने भारत में आई थी, उसमें कनिष्क सबसे शक्तिशाली शासक हैं। इसने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। पूर्णतः जो है भारतीय था, भारतीय धर्म में प्लावित हो गया, उत्प्रोत हो गया। और इससे जो कुषाण सम्राट जो है गौतम बुद्ध को देवता का स्थान देकर मूर्तियों का निर्माण भी करता था। तो मूर्तियों को बनाने वाला या मूर्तियां स्थापित करने वाला बुद्ध की, वो कौन था? कनिष्क था। पहली मूर्ति भी किसकी बनी? बुद्ध की बनी। और किसने बनाई? जो है कनिष्क ने बनाई। ये किस काल में मूर्ति कला का विकास हुआ? तो कुषाण काल में इस मूर्ति कला का विकास माना जाता है। मंदिर गुप्त काल में बने हैं, लेकिन इससे पहले मूर्तियां बनना शुरू हो गई थी। आगे आता है हर्षवर्धन, जो कि इसके बीच में जो धर्म चला था, जो आपको मैंने बताया था, ईसा के बाद जो है शक, कुषाण, शुंग ये लोग आए। उसके बाद गुप्त साम्राज्य चला। गुप्त साम्राज्य के समय जो है बौद्ध धर्म थोड़ा कमजोर हुआ, जो ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म थोड़ा ज्यादा विकसित हुआ। लेकिन इसके बाद गुप्त वंश के पश्चात जो है कन्नौज का, या जो हम कह सकते हैं थानेश्वर का जो केंद्र बिंदु मानकर जो सम्राट हुए थे वर्धन वंश वाले या पुष्यभूति वंश वाले, इन्होंने भी जो है बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। लेकिन अंतिम जो उत्तरी भारत का शासक था हर्षवर्धन, जिसने भी बौद्ध धर्म को ज्यादा महत्व दिया। यही नहीं, इसका जो बड़ा भाई था, वो बड़ा भाई भी इसने बौद्ध धर्म के कारण ही अपनी जान गंवानी पड़ी। शशांक जो गौड़ नरेश था, उसने इनकी हत्या कर दी गई थी। ये आगे उल्लेख आएगा। हर्षवर्धन के बारे में बताता है, ये पुष्यभूति वंश का सम्राट था और अशोक व कनिष्क के बाद बौद्ध धर्म का तीसरा महान संरक्षक विस्तार। पूरे भारत का विशाल साम्राज्य होते हुए भी बौद्ध धर्म का शासक बने हैं। आगे आता है सहसी वंश। सहसी वंश जो है वर्तमान जो अपने पाकिस्तान और सिंध प्रदेश जो है वहां पर बसा हुआ अद्भुत छोटा राजवंश था। इस सहसी वंश ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और इसकी जो नींव है वो किसने रखी थी? कनिष्क ने रखी थी। क्योंकि इधर जो हम खोतान या कूची इस प्रदेश में भी जाते हैं, अफगानिस्तान और अभी अफगानिस्तान और रूस के इस उत्तरी प्रदेश में अगर जाते हैं, मध्य एशिया में जाते हैं, तो उस मध्य एशिया में जो बौद्ध धर्म के जो प्रमाण मिलते हैं वो देन है दोस्तों कनिष्क की। और उसके बाद जो है सहसी वंश ने जो है उस क्षेत्र में ज्यादा विस्तार दिया था। तो ये जो शासक थे जिन्होंने कि बौद्ध धर्म को प्रारंभ से लेकर अंत तक जो है इनको आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास किया था, उनमें जो है सबसे पहला कौन आता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, प्रद्योत, अशोक और दशरथ मौर्य वंश के, कनिष्क, हर्षवर्धन और सहसी वंश। ये शासक पूर्णतः बौद्ध धर्म से प्रभावित है। प्रश्न कई बार आता है साथियों, क्या आता है कि बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने वाले निम्न में से कौन सा शासक नहीं है? तो इनमें से 3 दे देंगे और चौथा कोई अलग दे देगा। ये आ सकता है कि निम्न में से जो है बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? 3 अलग नाम दे देंगे, एक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ शासक दे देंगे। इसी प्रकार जो है जैन धर्म से जुड़े हुए भी प्रश्न पूछेंगे, जो मैं आगे बताऊंगा जैन धर्म पढ़ाते समय। तो इसी पैटर्न पर हम जैन धर्म भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन और आगे बात चलाते हैं कि जो बौद्ध धर्म के जो राजकीय संरक्षक थे, इनके काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी, अब आता है इस बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और अंतिम पड़ाव वो आता है बौद्ध धर्म की महासंगीतियां या सम्मेलन। बौद्ध धर्म की संगीतियां, ये मीटिंग, सम्मेलन, ये जो है क्या होते थे?
दोस्तों, इनका आयोजन क्यों किया गया था? सम्मेलन तो ये तब होता है कि जब हम कोई धार्मिक जलसा आयोजन करें, लेकिन ये जलसा अपनी शक्ति, अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए भी होता है, प्रचार प्रसार के लिए भी होता है। लेकिन जो है उस समय का जो तात्कालिक उद्देश्य जो था वो ये भी था कि जो हमारे धर्म में विकृतियां आ जाती हैं या हमारे में मनभेद या मतभेद आ जाते हैं, उनको भी दूर करके इस संगठन को मजबूती प्रदान करें। तो इस संगठन को जो मतभेद बुलाकर मजबूती प्रदान करने के लिए जो सभा सम्मेलन आयोजित किए गए थे, ये धर्म, बौद्ध धर्म में क्या कहलाए? संगीतियां कहलाए। दोनों धर्म में भी था, जैन धर्म में भी होगी और बौद्ध धर्म में भी होते, लेकिन बौद्ध धर्म में जो है कितनी संगीतियां प्रसिद्ध है? 4। बौद्ध धर्म की कितनी संगीतियां आएगी? तो आपसे जो है आंसर देना है 4, और चारों ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो संगीतियां होगी उनके कुछ उप बिंदु हैं, छोटे छोटे उपबिंदु हैं, उनको ध्यान में रखकर आपको जो है पढ़ना है, अध्ययन करना है। आयोजन जो होगा, क्यों होगा, कब होगा, कौन इसका आयोजन करवाएगा, कहाँ होगा, इसका अध्यक्ष कौन बनेगा और क्या निर्णय लिए गए, क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए, वो बातें पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम उस संगति का अध्ययन करते हैं। तो प्रथम जो बौद्ध धर्म की जो संगतियां हुई थी वो कितनी थी? 4। और जो है 4 संगतियों में सबसे पहला जो आता है, ये 4 संगतियां दोस्तों, उसमें पहली जो संगति आती है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। क्या क्या है कि प्रथम संगति कब हुई थी, तो उसका समय और आपके संस्थापक, इस पूरी बातें आपको डिटेल से बताऊं। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति, प्रथम सम्मेलन हुआ था जिसका समय है 483 ईसा पूर्व में। जैसे ही इस समय महात्मा बुद्ध की क्या होती? शरीर छोड़ा था, महापरिनिर्वाण हुआ था। अब महापरिनिर्वाण हुआ था तो इतने जो मैंने अभी बताया था महाजनपदों के इतने शासक थे, वो भी इनसे शिष्यत्व ग्रहण कर चुके थे, प्रभावित थे। तो सभी ने कहा है कि इनका जो है देहावसान हुआ है तो इनके जो है धार्मिक संस्कार भी हम करेंगे। ये भी एक शासकों की तरफ से प्रभुत्व था। दूसरा, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे उनकी अलग अलग इच्छा थी, इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए, इनसे जुड़े हुए जो धर्म के जो स्थापना कैसे की जाए, ऐसे करके जो है मतभेद बढ़ने लगा। अब मतभेद बढ़ने लगा तो इसमें जो है सबसे बड़ा महाजनपद जो था वो मगध था, और मगध जो है शक्तिशाली भी था। और उस समय जो तात्कालिक जो शासक था वो था दोस्तों अजातशत्रु, जो आर्य वंश का शासक था। अब इस अजातशत्रु ने यह निर्णय लिया कि इस सभा, एक पूरे बौद्ध धर्म की एक सभा संगति आयोजित की जाए, सभी लोगों को बुलाया जाए, एक राय, एक जो मत जो है लिया जाए। तो अजातशत्रु ने सबसे पहले पैरवी की, प्रथम संगति का आयोजन इसने लेने का, आयोजन करने का निर्णय लिया। अब जब ये संगति होना तय हो गई, किस कारण कि बुद्ध की मृत्यु हो गई, अब इसका अंतिम संस्कार भी कैसे करें और सब में जो है मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूती कैसे प्रदान करें, ये कारण था। अब कारण हो जाने के कारण अब इस अजातशत्रु ने जो है इस सभा का आयोजन कहाँ कराया? अपनी राजधानी राजगृह में एक गुफा है जो कि नगर से बाहर शांत वातावरण है, सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन करवाया। और वहां का जो है, क्योंकि अध्यक्ष स्वयं नहीं बन सकता, कोई धार्मिक पुरुष ही बनता है, जो तात्कालिक जो धर्म का जो मुखिया होता है, उस सज्जन पुरुष को, महाकश्यप को जो है वो तात्कालिक क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया। अब इस समय जो है क्या विशेष निर्णय हुआ, क्या बातें हुई थी वो देखते हैं। विशेष वर्णन जब आता है तब इसमें आता है बुद्ध के उपदेशों का संकलन। इस समय आनंद और उपाली दोनों जीवित थे, और जो वृद्ध जो शिष्य थे महाकश्यप थे, उनकी अध्यक्षता में जो है आनंद के द्वारा जो बुद्ध के उपदेश दिए गए थे उनका संकलन किया गया। और उनका संकलन करके जो त्रिपिटक का जो पहला भाग बना वो क्या था? सुत्त पिटक। इसमें क्या है? धार्मिक संभाषण और बुद्ध के संवादों का संकलन किया गया। इसी प्रकार जो विनय पिटक, क्योंकि इसमें ये बात आ रही है कि अब संघ जो बना है, इस संघ के कुछ नियम कानून कायदे जो बुद्ध के द्वारा निर्धारित किए गए थे, उन नियमों को जो है संकलित किया जाए। तो उन नियमों को जो बनाया गया था उनका संकलन किया गया, वो भी क्या बना? एक पिटक बना। तो पहला पिटक जो नाम आता है वो है विनय पिटक, जिसमें क्या होता है? बौद्ध संघ के नियम कानून लिखे गए।
और दूसरा जो आता है बुद्ध के जो भाषण या उनके जो संवाद संकलन है, वो दूसरा जो बना है वो कौन सा है? सुत्त पिटक। त्रिपिटक कितने हैं? 3। विनय पिटक जो संघ के नियम है, दूसरा कौन सा है? सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश और उनके जीवन चरित्र की कथा है। अब एक बाकी रह गया, वो उस अभिधम पिटक का जो संकलन है वो आगे होगा। तो पहले जो है संकलन जो सभा हुई थी उनमें इनका संकलन किया गया। एक और काम किया गया था इस संगति में, वो क्या था? इस जो महात्मा बुद्ध का जो शरीर छोड़ा था, इनका अंतिम संस्कार करने के पश्चात जो है इनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। जो अस्थि अवशेष थे उनको कितने भागों में बांटा गया? 8 भाग किए गए। और उन 8 स्थानों पर जो है बुद्ध से जुड़े हुए या बुद्ध से संबंधित जो है क्या बनाए गए? स्तूप बनाए गए। सारे जो राजा महाराजा थे जो इनके शिष्यत्व ग्रहण कर चुके थे, उन्होंने जो है कोई बाल, कोई नाखून, कोई हड्डी, कोई जो है कोई न कोई अवशेष लेकर इनके 8 भागों में बांटे और उनकी जो है स्थान पर क्या बने थे? 8 स्तूप निर्मित किए गए थे। ये पहली संगति का उद्देश्य और पहली संगति का जो है कार्य था। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है कि प्रथम संगति का आयोजन किसने किया? अजातशत्रु ने। कौन से समय में किया? 483 ईसा पूर्व में, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। किस स्थान को हुआ? राजगृह की सुप्तमणि गुफा में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कार्य क्या था? 2 पिटकों का संकलन, एक विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक। आगे चलें, दूसरी संगति का जो आयोजन आएगा कि दूसरी संगति जो है कौन सी होगी? वो दूसरी संगति जो लेके आता हूं वो आता है, समय दिख रहे हैं आपको। इस समय में जो आपको बात आएगी कि जस्ट 100 साल बाद, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के जस्ट 100 साल बाद जब शताब्दी वर्ष आता है, तो तात्कालिक जो मगध का शासक था, क्योंकि उस समय मगध ही ज्यादा शक्तिशाली था और जो करता था धार्मिक और प्रशासनिक रूप से या राजकीय रूप से वो मगध ही कर सकता था। अब इस समय जो राजा था वो कौन था? शिशुनाग वंश का काला अशोक। मैंने आपको जब मगध के उत्कर्ष में बताया था कि पहला वंश आता है कौन सा? हर्यक। और दूसरा वंश जो आता है वो कौन सा है? शिशुनाग। अब शिशुनाग का जो है जो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था और उसका जो पुत्र होता है कालाशोक, उसने शताब्दी वर्ष होने के कारण 383 ईसा पूर्व में समय जो आता है वो घटते हुए क्रम में आता है, ये भी आपको बताया गया। 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में जो है द्वितीय संगति का आयोजन कराया। कहाँ कराएगा? उसने जो कराया था तात्कालिक जो प्रसिद्ध शहर था वो था वैशाली, ठीक है ना। उसको बौद्ध धर्म में बालूकाराम कहा गया। उस वैशाली में जो है उसका अध्यक्ष जो बनाया गया था उसका नाम है सबाकामी या सबाकमीर। सबाकामी भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, सबाकामी तो भी एक ही शब्द है। उस सबाकामी को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब याद रखना है कि विशेष कार्य क्या हुआ। तब विशेष कार्य की जब आपको चर्चा आती है तब आपको ध्यान में रखना है भिक्षुओं में जब मतभेद बन रहा था, उभर रहा था, उस संघ में जो है विभाजन हो गए। अब कई साल गुजर गए, 100 वर्ष गुजर गए, कई पीढ़ियां, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी गुजर गई। अब वो जो पुरानी पीढ़ी थे जिस नियमों को लेकर चल रहे थे, अब नई पीढ़ी जो है उनके नियमों में या उनके बारे में थोड़ा सा मतभेद उभरने लगा। तो बौद्ध धर्म को ही लेकर या बुद्ध को ही लेकर अब उस संघ में 2 भाग कर लिए गए। एक पहला कौन सा है? स्थविराया और महासंघिकाया। इससे हम क्या कहते हैं? लघु विभाजन। लघु विभाजन किसमें होता है? बौद्ध धर्म में। जबकि महाविभाजन कब आएगा? जब इसमें आएगा आगे चलकर कुषाण शासक कनिष्क के समय आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर लघु विभाजन या प्रथम विभाजन जो हुआ था वो द्वितीय संगति में हुआ। एक पक्ष कहलाया स्थविर, दूसरा क्या कहलाया? महासंघिक कहलाया था। अभी त्रिपिटक नहीं आया, अभी केवल 2 ही पिटक चल रहे थे, एक विनय पिटक और सुत्त पिटक। 100 वर्ष की शताब्दी समारोह बनाया गया था। समय है 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, शासक कालाशोक और आपका अध्यक्ष कौन है? सबाकामी को बनाया गया था। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे इनमें अगली महत्वपूर्ण आ जाती है तीसरी बौद्ध संगति। और तीसरी बौद्ध संगति जो है वो कौन सी थी? अब उसमें बात करते हैं कि इस तीसरी बौद्ध संगति का आयोजक भी कौन होगा और इसने क्या महत्वपूर्ण काम किया है वो देखते हैं।
तीसरी बौद्ध संगति हुई है 250 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं 51 भी आता है, लेकिन ज्यादातर जो है प्रचारित हुए 250 है। 250 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया। अब उसमें समय नहीं देखा गया, तात्कालिक जो संकल्प सिद्ध राजा था उसने देखा है कि मेरे समय में ऐसा अवसर है तो क्यों नहीं मैं इस सब जो है संगति का आयोजन करूं। तात्कालिक जो मौर्य वंश का शासक था वो कौन था? मौर्य, अशोक मौर्य, मौर्य वंश का है। अब जो पहले के जो दो शासक हुए कौन कौन थे? एक अजातशत्रु जो हर्यक वंश का था, दूसरा कौन हुआ? काला अशोक, और ये अशोक है। एक काला अशोक है और ये कौन सा है? अशोक है, गोरा अशोक है। याद रख लेना, अशोक अशोक दो है, लेकिन पहले वाला काला अशोक है जो शिशुनाग वंश का है। अब ये जो अशोक आता है मौर्य वंश का, जो कि बिंदुसार का पुत्र या चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, इसने जो है कब आयोजित कराए? 250 ईसा पूर्व में कराए। और कौन से स्थान पर कराए? तो तात्कालिक राजधानी जो थी पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना कहलाती है, वहां पर आयोजित कराए। तात्कालिक जो विशेषज्ञ था बौद्ध धर्म का, उसे उसको क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। उसका नाम क्या था? मोगलीपुत्र तिष्य। अब तिष्य को जो है अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इस समय महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया गया जो बौद्ध धर्म के लिए एक नींव बन गई, और वो था दोस्तों अभिधम्म पिटक, जो कि तीसरा पिटक है। इसमें दार्शनिक सिद्धांत लिखे गए बुद्ध के, उनका संकलन करके निर्मित किया गया, जोड़ा गया। तो अभिधम्म पिटक जो है तीसरी संगति में निर्मित हुआ है, और इसका जो है संगति का आयोजक कौन है? अशोक मौर्य है। तात्कालिक अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिष्य। समय क्या है? 250 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा है? तो आपको पूछना है पाटलिपुत्र। ये थी दोस्तों अपनी कौन सी? तीसरी बौद्ध संगति। आगे चलते हैं, जो अगली संगति आती है चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति का जो है आयोजक एक विदेशी है, और विदेशी जो व्यक्ति है वो कौन है? कुषाण वंश का शासक कनिष्क है। और कनिष्क ने जो है अपना पूर्णतः भारतीय धर्म जीवन चरित्र अपना लिया था, और इस संगति का आयोजन उन्होंने अपने किस शासनकाल में लिया? इसने 98 ईसा पूर्व, कहीं कहीं ये 78 ईसा पूर्व भी आता है, दोनों सही माना जाता है। इस समय जो है इसने जो शासक था उत्तरी भारत का महत्वपूर्ण शासक जो है तक्षशिला उसको केंद्र मानकर शासन कर रहा था, वो था कनिष्क और कुषाण वंश का शासक है। अब यहाँ पर जो है उसने जो है दो अध्यक्ष बनाए जो विशेषज्ञ थे। एक का नाम था वसुमित्र जो अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष बनाया जिसका नाम था अश्वघोष। अब मैंने ये बताया था कि संगतियों का आयोजन जो है किसी न किसी प्रकार के धार्मिक मतभेद उभर जाता है या किसी न प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो आयोजन करते हैं। तो इसे यहाँ पर भी ये बात है कि दो विशेषज्ञ थे वसुमित्र और अश्वघोष, दोनों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया था, और स्थान जो चुना था वो था है दोस्तों कुंडलवन कश्मीर, क्योंकि उत्तरी भारत में ही इसका साम्राज्य है। उत्तरी भारत में साम्राज्य होने के कारण अनुकूल जो स्थान है ये इस क्षेत्र में इसका शासन था, पश्चिमोत्तर भारत में। तो उसने जो है कश्मीर के कुंडलवन स्थान को इसने अपना केंद्र चुना, वहां पर इसकी संगति का आयोजन किया। और इस समय जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ वो क्या था? बौद्ध धर्म का महाविभाजन हो गया। एक लघु विभाजन हुआ था जिसमें हुआ था क्या? स्थविर और महासंघिक, और लेकिन यहाँ पर महाविभाजन हो जाता है जिसे हीनयान और महायान कहते हैं। तो अशोक ने या सॉरी कनिष्क ने जो है कौन सा धर्म अपनाया? तो इसने महायान धर्म को अपना राजकीय धर्म अपनाया और इसी को प्रश्रय दिया। तो राजकीय धर्म जो है वो कनिष्क ने तात्कालिक महायान को बनाया था और इसी का ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। कनिष्क की चर्चा में आगे और करूंगा, लेकिन ये जो चार संगतियां हैं इनके बारे में आपको रिपीट करा देता हूं। समय के अनुसार देखें तो चार समय है, एक बुद्ध की मृत्यु 483, फिर 100 वर्ष 383, फिर आता है 250 ईसा पूर्व, और फिर आता है 98 ईस्वी। इसका मतलब है कि ये तीन समय है, 1, 2 और 3 ये ईसा से पूर्व है, और एक जो है 98 ईस्वी जो ईसा के जन्म के बाद का है। 383 483 383 और 250, और ये 98 ईस्वी में होता है। इस तरह के आपको समय का ध्यान रखना है, अध्यक्ष का ध्यान रखना है, स्थान का ध्यान रखना है। आगे चले दोस्तों, ये जो चार संगतियां हैं इन चार संगतियों के महत्वपूर्ण निर्णय भी आपको रखना। त्रिपिटकों की स्थापना हो चुकी है। अगर जो हम बौद्ध धर्म की ओर बढ़ रहे थे
कि ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के जो महत्वपूर्ण सारांश जो था वो मैंने आपके सामने रखा। और इसी के साथ जो है अपने इस बौद्ध धर्म का जो चरित्र है, संस्थापक हैं और उनकी जो शिक्षाएं थी उनका बिंदु समाप्त होता है। और इस वीडियो को दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इन बात में से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं आए जो पहले के प्रतियोगी परीक्षाओं में देखना, इनके प्रश्नों को छूते हुए अपनी बात को रखा गया है। तो आज यही विश्राम करते हैं, अपने घरों पर रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।